Good morning guys, welcome to another day in Paris। ये हमारे पेरिस ट्रिप का डे 5 है एंड अभी सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ कंकना एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे इंटरेस्टिंग जगह मेरे साथ विज़िट करने को मिले। सो हम निकले हैं अभी, सुपरमार्केट जा रहे हैं। हम एयरबीएनबी में रुके एंड एयरबीएनबी में रहने का यही फ़न है कि आप वहाँ पे घर की तरह रह सकते हो। सुबह मोस्टली हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं अपने आप। यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो हमने घर पे बेसिक एग्स, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें ख़रीद के रखी हुई है ताकि हम सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट बना लें एंड उसके बाद हम निकलते हैं। पूरा दिन हम घूमते रहते हैं। सो इट्स लॉट ऑफ फन। अभी यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं। सनराइज़ यहाँ पे लेट होती है, अनदर 45 मिनट्स में सनराइज़ होगी। सो हमारे घर के पास, मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके पास कारफोर है जो कि बहुत बड़ा फ्रेंच चेन ऑफ सुपरमार्केट्स है। सो मोस्टली हम कारफोर से ही ले आते हैं सामान, पानी, जूस, जो भी चाहिए होता है। आज हम एक नया सुपरमार्केट देखने जा रहे हैं, वो भी हमारे घर से कुछ 300 मीटर पे ही है। यू एक्सप्रेस ड्राइव करके है एंड यहाँ के जो सुपरमार्केट्स होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एटलीस्ट मुझे तो बहुत मज़ा आता है सुपरमार्केट्स जाना, बिकॉज़ एज इट इज़ आई एम अ होम बेकर, आई लव कुकिंग एंड यहाँ के सुपरमार्केट्स में बहुत अमेजिंग चीज़ें मिलती है। प्लस इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि देख के ही सब कुछ लेने का मन करता है। सो हमारा सुपरमार्केट आ गया है सामने। यहाँ जा रहे हैं हम। सो लेट्स सी कि इस सुपरमार्केट में क्या मिलता है। ये वाली सुपरमार्केट अभी बंद है, 5 मिनट में खुलने वाली है। इन द मीनवाइल हम जा रहे हैं एक बेकरी टू बाय ब्रेड। ये बेकरीज भी बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें मिलती है। ग्रासियस, bonjour, this is the आज शेफ बिल्कुल रेडी होके बनाने निकले भुर्जी, नॉट स्क्रैम्बल्ड एग, देसी स्टाइल अंडा भुर्जी in Paris. इन पेरिस। ये देखो मस्त, वहाँ पे हमारा अनियन एंड टोमेटो फ्राई हो रहा है। बस मिर्ची नहीं मिली हमें, यहाँ पे ग्रीन चिलीज कहीं नहीं मिली, सिर्फ रेड ही मिलती है। कुछ नहीं था, ये लोग खाते ही नहीं है ना मिर्ची। एंड हाँ, बट द रेड वन इज़ नॉट एज स्पाइसी एज द ग्रीन वन। पर आई एम श्योर कोई एशियन सुपरमार्केट या इंडियन सुपरमार्केट होगा, वहाँ पे मिलेगा। What is like this?
ओके, दैट्स आवर सीक्रेट। फ्राइड राइस में तब्दील कर देना। मैंने अभी देखा यहाँ पे गार्लिक रखा हुआ है। गार्लिक है तो सही है। वो राइस, कुक राइस ले आएंगे एंड दैट चिली ऑयल पेस्ट इज देयर। मस्त फ्राइड राइस बन जाएगा। एंड वी हैव एग्स ऑल्सो, सो एग फ्राइड राइस। यम। वाह, बहुत ही बढ़िया। जी। ओके, मस्त यमी यमी भुर्जी इज रेडी। ऊपर से थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देना। और क्या है, ब्रेड। एंड द पाव। ओह वाह, वो दे दे और गरम कर देती हूँ। जस्ट हल्का मैंने माइक्रोवेव किया था, नहीं तो पिलो ही सॉफ्ट, तो मस्त है ना। Here it is. सब निकले हैं अभी तैयार होके। आज है शॉपिंग डे और हम जा रहे हैं एक जगह जिसको कहते हैं ला वैली विलेज। बेसिकली यूरोप में ये कॉन्सेप्ट है डिज़ाइनर स्टोर्स का, जो कि आउटलेट स्टोर्स होते हैं। एंड वहाँ पे सारे ब्रांड्स आपको एट हाफ द प्राइस मिलता है ऑलमोस्ट। एंड सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, और गुची, फेंडी, Ralph Lauren, Tom Ford, all the big brands are there, and it's like an open mall kind of a concept, closed mall नहीं है। and ये जो डिज़ाइनर आउटलेट्स है बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं देखने में। एंड अगर आपको लग्जरी शॉपिंग करनी है येट इतना हाई प्राइस नहीं पे करना है, देन डिज़ाइनर आउटलेट इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ से हम मेट्रो ले रहे हैं। मेट्रो के बाद हम लेंगे RER। कुछ 1.5 घंटा हमें लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ये जो डिज़ाइनर आउटलेट्स होते हैं वो थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होते हैं, सिटी सेंटर में नहीं होते हैं। सो यहाँ से पहले हम मेट्रो लेंगे, देन दैट डबल डेकर ट्रेन, और फिर हम पहुँच जाएंगे ला वैली विलेज फॉर शॉपिंग। पहुंच गए हैं वैल्दी यूरोप स्टेशन पे। उतरना है आपको एंड स्टेशन से निकलते ही राइट लेके बस सीधा सीधा चलते जाना है। यहाँ सबसे पहले ये मॉल आता है जिसका नाम है वैल्दी यूरोप मॉल, एंड इसी के थ्रू आपको ला वैली तक जाना है। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, बट द वे इज़ थ्रू दिस मॉल ओनली। बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बनाया है कि पहले आपको मॉल के अंदर घुसाएंगे जहाँ पे बाकी सारे ब्रांड्स हैं, जो रेगुलर ब्रांड्स होते हैं। ऑब्वियसली ब्रांड्स हैं सारे, बट रेगुलर ब्रांड्स। एंड उसके बाद यू विल रीच ला वैली, जहाँ पे सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। सो इस मॉल में आपको H&M, ज़ारा, प्राइमार्क, इस तरह के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। प्राइमार्क इसके लिए क्लैरिस से ले लेना, यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें मिलती हैं, तो वापसी में ले लेना। जाना हमें यहीं से है। प्रमोशन भी चल रहा है।
ये आई थिंक यहाँ पे भी ना प्रमोशंस चलते हैं, बट हाँ ये कन्वीनियंट है, ऐसे यहाँ पे लगा दो फ़ोन एंड होता रहता है। ये मॉल क्रॉस करके ही तुम्हें जाना है, और कोई वे नहीं है जाने का। ये सब ला वैली जा रहे हैं। सुबह कितने पहुंच गए वो अलग। वो तो अंदर जाके पता चलेगा। सो चलते चलते हम अभी फाइनली पहुंच गए हैं ला वैली विलेज। चल तो एक एक करके जैसे हमें शॉप्स दिखते जाएंगे हम अंदर जाते जाएंगे एंड वी विल सी व्हाट ऑल इज़ अवेलेबल। बट ऐसा है ये पूरा शॉपिंग का जगह। चिल्ड्रंस है वो, राल्फ लॉरेन किड्स है तो आगे होगा कहीं। मैं बता रही हूँ गुची में लाइन लगा देते या नंबर ले लेते। फुल्ला नहीं देखना, आगे टोरी बर्च है ना, टोरी बर्च देख लेते। ये वाला दिखाओ, देखना पड़ेगा। आई थिंक पीछे होगा प्राइस टैग, नहीं अंदर है। इसमें तो मैट है, वही 460 में इस पे 40%। तो एक बार देख के आ जाएंगे ना, बिकॉज मुझे एक वो भी चाहिए। हाँ हाँ बर्बरी देख लो, बर्बरी चलो। मोबला, मोबला देखना है, मोबला। बर्बरी देख के क्या करने का, कुछ नहीं खरीद तो पाएंगे। एक स्कार्फ ले लो बर्बरी का, देख सकते हैं। अभी पता नहीं कितना कर दिया है प्राइस। बाहर तो नहीं होगा, कुछ है नहीं डिस्प्ले में। लड्डूरे बामे में लाइन नहीं, बामे तो चलो बामेन घुस जाओ। आज का हमारा डिनर क्या है नताली? मैगी एंड थेपला विद दही। क्योंकि हम सब शॉपिंग करके आए हैं और इतने टायर्ड हो गए, किसी को कहीं जाने का मन नहीं है। एक फोक दे दे मुझे। पैंट्री का सामान देख लो, हमारा कम हो गया लेकिन यहाँ से और ज़्यादा था पहले। अभी हम बैठ के सब चिल कर रहे हैं। मैं बस नीचे वाले रूम में आई हूँ, ऊपर सब गप मार रहे हैं। वेरी वेरी टायर्ड, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ पे
भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट बहुत सारे स्टोर्स में लाइन लगा हुआ था। तो आपको पहले लाइन में खड़ा होना है, फिर आप एंटर करोगे, उसके बाद यू विल लुक अराउंड वगैरह वगैरह। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोग को ये शॉपिंग विलेज के बारे में थोड़े से डिटेल्स दे देती हूँ, ताकि आपको कभी भी जाना हो यू हैव दीज बेसिक डिटेल्स हैंडी। सो सबसे पहले तो जो ये शॉपिंग विलेज है, इनको आउटलेट मॉल या फिर डिज़ाइनर आउटलेट या शॉपिंग विलेज कहते हैं। एंड ये आपको यूरोप के जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पेरिस इज़ अ वेरी बिग सिटी, आई मीन इट्स द कैपिटल ऑफ कोर्स ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पे है। सो डिज़ाइनर आउटलेट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका शॉप इन डिज़ाइनर आउटलेट्स में होता है, एंड वहाँ का जो सामान है वो सब आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। मतलब गुची, प्राडा, फेरागामो, माइकल कॉर्स, कोच, फेंडी, इस तरह के ब्रांड्स के जो स्टोर्स होते हैं डिज़ाइनर आउटलेट्स में, मतलब आउटलेट विलेज में, वो सारे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलते हैं एंड यू गेट वेरी गुड डिस्काउंट। मतलब आप ये सोच लो कि आपको 40 to 50 to 60%, कभी कभार 70% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि उनका कोई आइटम अगर लास्ट पीस है तो उस पर वो मतलब अप टू 70% डिस्काउंट लगा के फिर उसको निकाल देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। सो डिज़ाइनर आउटलेट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होते हैं, सिटी सेंटर में नहीं होता है। एंड डिज़ाइनर आउटलेट्स के लिए ना मोस्टली आपका एक शॉपिंग एक्सप्रेस होता है, जो कि एक बस होता है, आपको वो अलग से बुक करना पड़ता है, उसकी टिकट आती है। तो उस बस में बैठ के फिर आप ये डिज़ाइनर विलेज जा सकते हो, एंड उसी बस में फिर आप रिटर्न आ सकते हो। तो या तो आप वन वे का टिकट ले लो या फिर रिटर्न टिकट ले लो। एंड अलग अलग शॉपिंग विलेज के बसेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे ला वैली जहाँ पे हम आज गए थे, वहाँ पे सिर्फ 4 बसेस चलती है। एक सुबह चलती है 9 बजे, जो आपको वहाँ से रिटर्न लेके आएगी दोपहर को 2 बजे या फिर शाम को 6 बजे। सो उसमें बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ट्रेन से गए थे क्योंकि हमारे पास वो नेविगो पास है। सो ट्रेन से वो एरिया भी कवर हो जाता है। एंड ट्रेन से जाना कन्वीनियंट भी था। हमने पहले मेट्रो लिया, उसके बाद हमने वो RER ट्रेन लिया, एंड फिर वहाँ से जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्टेशन से निकलते ही आपको राइट लेना है, एंड सबसे पहले वैल दी यूरोप मॉल आता है। सो मॉल के अंदर से आपको सीधा वॉक करते हुए जाना है, एंड देन यू विल रीच ला वैली विलेज। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब भी ऐसे डिज़ाइनर आउटलेट्स में जाते हो, ऑलवेज़ कैरी योर पासपोर्ट। मतलब अगर आप सेम फैमिली के हो, लाइक से हस्बैंड वाइफ किड्स या जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, किसी एक जने का पासपोर्ट लेके जाओ, अडल्ट का पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स रिफंड मिलता है। सो बिकॉज यू आर विजिटिंग द कंट्री एज अ टूरिस्ट, है ना, एंड वो जो आपको चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें टैक्स लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप किसी दूसरे कंट्री से आए हो तो आप इस कंट्री में टैक्स तो दोगे नहीं, तो वो टैक्स आपको रिफ़ंड कर देते हैं। नाउ टैक्स रिफ़ंड का जो परसेंटेज है वो अगेन अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे फ्रांस में 10 to 12% आपको रिटर्न मिलता है, इन द सेंस कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी है, 1000 रुपये पे आपको 100 रुपये रिटर्न मिलेगा। एंड ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाओगे, एंड वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो रिफ़ंड है वो आपको कैश में चाहिए या कार्ड में चाहिए। सो मैं क्विकली आप लोग को ये प्रोसेस समझा देती हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो बेसिकली जब आप बिलिंग करने जाओगे ना, सबसे पहले आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आपको टैक्स रिफ़ंड चाहिए। फिर आप अपना पासपोर्ट दोगे, जो फाइनल बिल अमाउंट है आपको उतना ही पे करना है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का सामान लिया है, आपको 1000 रुपये ही पे करना है, और जो रिफ़ंड होता है ना वो बाद में आपको मिलता है। तो अगर आप कैश सिलेक्ट करोगे तो आपको एयरपोर्ट पे जाके स्कैन करना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, शायद बिल्स भी स्कैन करना पड़े, क्योंकि ये प्रोसेस भी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। अगर आपने मेरा पिछला सिंगापुर का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एयरपोर्ट से टैक्स रिफ़ंड लिया था। सो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, एंड आपके जितने भी बिल्स हैं, बिल्स आपको रखना कंपलसरी है। बिल्स आप स्कैन करोगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा। एंड अगर आपने कैश सेलेक्ट किया है तो एयरपोर्ट से आपको कैश रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आपने
कार्ड पे रिफ़ंड सिलेक्ट किया है, यानी आपके क्रेडिट कार्ड पे, तो आपने जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया होगा परचेज़ के लिए, उस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक वो बोलते हैं कि विद इन आई थिंक 3 मंथ्स, बट जल्दी आ जाता है रिफ़ंड। सो हमने सब जगह कैश सिलेक्ट किया है ताकि हमें एयरपोर्ट में जाके रिफ़ंड के तौर पे वो कैश मिल जाए। एंड देन बिकॉज़ एयरपोर्ट पे भी जब आप जाते हो तो या तो आप कुछ ख़रीदते हो या फिर खाने पीने के लिए आपको कैश चाहिए होता है। सो वो कैश हमारा पूरा यूटिलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। बट रिमेंबर कि टैक्स रिफ़ंड आपको तभी मिलेगा जब आप ओरिजिनल पासपोर्ट अपना दिखाओगे। आप पासपोर्ट की कॉपी भी कैरी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं जो बिना ओरिजिनल कॉपी के आपको टैक्स रिफ़ंड नहीं देते हैं। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट, ठीक है। सो शॉपिंग तो हमने बहुत सारी कर ली है एंड पूरा दिन हमारा उसी में चला गया, क्योंकि रिटर्न में भी जब हम वो मॉल के थ्रू आ रहे थे तो हमें ऑब्वियसली शॉप्स दिखते रहते हैं। सो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सो वहाँ से हमने खैर कुछ ख़रीदा नहीं, बिकॉज़ टाइम बहुत लग रहा था सब जगह। हम वहाँ से डायरेक्टली घर ही आ गए एंड फिर हम सोच रहे थे कि कहीं बाहर निकले डिनर के लिए, बट वी आर जस्ट टू टायर्ड। एंड कल सुबह अगेन हमें 9 बजे निकलना है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं टू अ न्यू सिटी विच इज़ आउटसाइड ऑफ पेरिस। सो शैम्पेन करके एक एरिया है जहाँ पे एक्चुअली शैम्पेन बनता है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। पूरा दिन हम वहीं पे स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल कम बैक इन द नाइट। एंड कल टेक्निकली हमारा लास्ट डे है पेरिस में, क्योंकि परसों हमारी फ़्लाइट है, हालांकि रात की फ़्लाइट है। सो पूरा दिन है हमारे पास, बट फिर भी हॉलीडे इज़ कमिंग टू एन एंड। But nonetheless, like they say, save the best for the last. So I think that is going to happen tomorrow. So अभी के लिए we are just going to call it a night. बहुत लेट तो नहीं हुआ है, but I think अभी हम सब just living room में बैठ के थोड़ा चिट चैट करेंगे एंड then we will all retire to bed, ताकि कल सुबह हम जल्दी उठ के तैयार होके टाइम पे निकल सके, क्योंकि कल हमें ट्रेन लेके जाना है। एंड ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये नाविगो पास वाला मेट्रो या ट्रेन नहीं है। इसके लिए हमें अलग इंटरसिटी ट्रेन लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वही सेम स्टेशन पे जाना पड़ेगा, गार्देला एस्ट। वहाँ से हमारा ट्रेन है। सो वहाँ से हमें ट्रेन लेके जाना है एक नया शहर देखने। ओके, सो आई विल कैच यू गाइज टुमारो एंड जस्ट रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि पेरिस सीरीज़ के वीडियोज़ आपको देखने को मिले। एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग द वीडियोज़। गुड नाइट।